मजबूत सरकार है जिसके विकास के आगे विपक्ष टिक ही नहीं पा रहा है, इसीलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा होगा बोलने का तब तो वो डिबेट में आएगा ना सर। हम ऐसा कोई काम करें, हम किसी रूप में हमको सत्ता में आना है, इस पर हम लोग काम नहीं करते। आम जनता का विश्वास है नीतीश कुमार बिहार में। केजरीवाल जिस जल की बात करते थे, शुद्ध जल नहीं पहुंच पाता था। हमारा विद्यापति नगर प्रखंड का उद्घाटन हुआ और आज तक जो है से भवन विहीन है, जबकि सारी प्रक्रिया कर आज पूरा हो चुका है। लेकिन कृषि प्रधान देश है, अगर हमारी कृषि समुन्नत नहीं होगी तो हम लोग जो है हम गाड़ देंगे। अरे तुम कब गाड़ोगे? पानी के बिना तो त्रस्त है लोग, पानी मंगा के पीता है जो भाड़े पर मिलता है पानी। सारनर में दो नदी पड़ता है, एक बयान नदी एक बलान नदी, दोनों नदी पर। और सिंचाई के लिए किसानों की सिंचाई के अंत भला तो सब भला, यह एक प्रोवर्ब है, कहावत। सड़क कितनी अच्छी है, बिजली कितनी नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विद्यापति प्रखंड अंतर्गत स्मारक चौक पर। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो तमाम पार्टियों को जो डिबेट को लेकर जो हमने एक वीडियो में लाइव किया था, इससे पहले भी विभिन्न पार्टी के अध्यक्ष महोदय को भी हमने फ़ोन कॉल के जरिए सूचित किया था, जो आज दिनांक 9 फरवरी दिन रविवार को संध्या के 4 बजे तकरीबन जो है सो एक डिबेट रखा जाएगा, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की जाएगी। खास करके बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर विशेष बातचीत करनी थी, लेकिन इन मुद्दों को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं उनकी मौजूदगी तो यहाँ पर हुई, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं, खास करके कहेंगे इंडिया गठबंधन की बात कहेंगे, तो उनकी मौजूदगी यहाँ पर में किन्हीं प्रवक्ताओं की नहीं हो पाई है। इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जो जदयू के प्रखंड प्रवक्ता हैं, असम मीडिया प्रभारी समस्तीपुर है, मणिकांत सर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, क्या लगता है जो विद्यापति प्रखंड में जो इस तरह का एक डिबेट, एक नई पहल के बारे में हमारी जो सोच बूझ जो इस तरह से हम पहले से सुनिश्चित किए थे, जो आज तारीख को जो 9 तारीख है, 9 फरवरी दिन रविवार के दिन संध्या 4 बजे तकरीबन स्मारक चौक के समीप कहीं पर में इस तरह का जो एक डिबेट है वो रखा जाएगा, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, लेकिन विपक्ष के रूप में अभी नहीं दिख रहे हैं कोई। इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, सबसे पहले हम आपके चैनल को और आप दोनों आदमी को मैं अपने पार्टी की ओर से और पूरे एनडीए गठबंधन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहली बात यह मुद्दा है कि विपक्ष नहीं आया। देखिए, इससे यह स्पष्ट निश्चित रूप से होती है कि सरारंजन विधानसभा और ख़ास तौर पे विद्यापति प्रखंड में विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष आएगा कहाँ से? यहाँ पे सरकार जो हमारी सरकार है, जो एनडीए सरकार है, जो एक गठबंधन की सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है जिसके विकास के आगे विपक्ष टिक ही नहीं पा रहा है, इसीलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा होगा बोलने का तब तो वो डिबेट में आएगा ना सर। अभी आगामी समय में आने वाले समय में जो है 25 में ही चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लेकिन उस समय तो विपक्ष की भूमिका में लोग दिखते हैं। देखिए सर, विपक्ष का सिर्फ जुमलेबाजी है। वास्तविक अगर आप पिछले 2005 से अगर आप अभी तक का विकास देखें तो आपको निश्चित रूप से नजर आएगा कि जो विकास एनडीए सरकार में हुआ, जिस विकास के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार है, उस विकास के सामने जो विपक्षी महागठबंधन है, जिसको हम आप इंडिया गठबंधन कहते हैं, उस विपक्षी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जुमलेबाजी के अलावा उसके पास कोई धरातल पर कोई कार्य ही आज तक नहीं किया है, तो वो क्या डिबेट में आएंगे? क्या लगता है दिल्ली का कल रिजल्ट निकला, दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, इसके लिए तो हम अपने पूरे टीम को, एनडीए पूरे गठबंधन को, साथ ही इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कुशल नेतृत्व को आज पूरी दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है। और माननीय जो हमारे इससे पहले जो दिल्ली की सरकार को चलाने वाले अरविंद केजरीवाल थे, उनकी जो राजमहल की जो नीति थी उसको ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन लंबे अरसों के बाद में मैंने तकरीबन 26 साल के बाद 27वां साल में वापसी हुई है दिल्ली में, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, ये निश्चित रूप से पूरे एनडीए गठबंधन की कार्यकर्ताओं की जो ज़मीनी स्तर पे जो काम किया गया, जो लोगों को जिस चीज़ की जो माननीय अरविंद केजरीवाल जिस जल की बात करते थे, शुद्ध जल नहीं पहुंच पाता था, उस चीज़ को निश्चित रूप से धरातल की चीज़ों को जोड़ने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसके बदौलत इस तरह की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। अगले कड़ी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश कुमार चौधरी जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके और आपके न्यूज चैनल को। अभी मणिकांत सर जैसा कि कह रहे थे, हमने उनसे एक क्वेश्चन किया, जो लंबे अरसों के बाद
तकरीबन 26 साल के बाद 27वें साल में प्रवेश में बीजेपी की वापसी हुई है और एक प्रचंड जीत हुई है। पहले इस पर आप बोलिए 2 लाइन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली और दिल्ली की जनता को कि फिर से वो बीजेपी की सरकार को लाने का काम किए हैं। और इससे पहले केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो झूठ की राजनीति किए हैं। झूठ की राजनीति के कारण वो आगे कि मैं बिजली फ्री में दूंगा, जल फ्री में दूंगा, वो सब देखने को मिल गया है। तो झूठ का बवंडर ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो झूठ का बवंडर ख़त्म हो गया है। और उनको अहम एक हो गया था कि दिल्ली में केजरीवाल जी को मतलब ये आपकी सरकार को कभी मान के हरा नहीं सकते हैं बीजेपी, एक घमंड हो गया, तो वो घमंड भी उनको ले डूबा है। आखिर उनके पास अभी कहने के लिए तो एक शब्द है, आखिर इस 27 वर्ष आखिर क्यों लगा, इतना लंबा अर्श क्यों लगा, इतना लंबा समय क्यों लगा आपको वापसी आने में? देखिए, हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। ये नहीं है कि जो सत्ता के कारण हम ऐसा कोई काम करें, हम किसी रूप में हमको सत्ता में आना है, इस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष तो होता ही रहता है। और केजरीवाल साहब की बात किया जाए तो केजरीवाल साहब खुद घोटाला में, उनके मंत्री लोग जितने भी हैं सब सारे के सारे घोटाला में पड़ गए, जिस कारण से वो मान लीजिए चले गए, विपक्ष में चले गए और सत्ता पक्ष में बीजेपी की सरकार आए हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में मान के फिर से सरकार बनाए हैं और बेहतर काम हम लोग मान के करेंगे। विश्व के मानचित्र पर मान के बेहतर मान के काम होगा भारत के राजधानी दिल्ली में। क्या आने वाले समय में जो बिहार में चुनाव है, विगत इसी वर्ष चुनाव है, तो क्या लगता है जब दिल्ली की तरह नज़ारा बिहार में दिखेगा या कुछ और? बिहार में फिर से एनडीए की सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग मान लीजिए चुनाव को मान लीजिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे और फिर से नीतीश कुमार जी प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले कड़ी में हमारे साथ वीरेंद्र प्रसाद सिंह जो जदयू के सक्रिय और एक अनुभवी कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़ेंगे हम और पूछने का प्रयास करेंगे। जनता की ओर से एक सवाल है, जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने एक मंच से कहा था जो अंत भला तो सब भला, क्या लगता है जो अब उन्हें खुशी को त्याग कर युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, आना चाहिए? अंत भला तो सब भला, यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है। अगर अंत शुभ हो जाता है तो अतीत की कठिनाइयाँ लोग भूल जाते हैं, अतीत की असफलता को भूल करके अगर वर्तमान में आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो आप गार्जियन रूप में रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, गार्जियन रूप में रहेंगे और युवाओं को मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? 15 वर्षों के लालू प्रसाद यादव के उस शासनकाल के अवसान के बाद जब नीतीश जी का अभ्युदय होता है राजनीति में और सत्ता के शिखर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अवस्थित होते हैं, तो बिहार के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। सर्वप्रथम तो मैं एक शिक्षक के रूप में उन दिनों की याद मैं करता हूं कि 5-5, 6-6 महीने तक हम लोगों को वेतन नहीं मिलता था, फाके कसी की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो उस 15 वर्षों के उस कुशासन की जब याद करते हैं एक शिक्षक के रूप में, जब हम लोगों को वृत्तिका 5-5, 6-6 महीने तक नहीं मिलती थी और लगता था कि वृत्तिका पर्व त्योहार के अवसर पर भी मिलेगी कि नहीं। और जब हमारे संघ के नेता उनसे मिलते थे, हम लोग उनसे मिलते थे, गुहार करते थे, तो कहते थे कि अरे भैंसिया के भूख लगी तब पानी से स्वतः निकल जाए, पानी से निकल जाए, यानी हम लोग की तुलना मवेशी से की जाती थी, ऐसी स्थिति थी। और उस समय की स्थिति थी कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और उस समय रामायण देखने की जिज्ञासा हर घर में प्रबल हो चुकी थी। उस समय रामानंद सागर का रामायण जो है टेलीविज़न पर दिखलाया जाता था और हम लोग इस इंतज़ार में रहते थे कि कब 5 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी बिजली आवे जो हम लोग की बैटरी चार्ज हो और हम लोग रामायण देख सकें अगले सप्ताह में। ऐसी स्थिति थी। और आज जब नीतीश जी इस सत्ता के आसन पर अवस्थित हुए
तो आज उस विकासशील यशस्वी मुख्यमंत्री के पुण्य प्रताप से आज कम से कम 18 घंटे से ऊपर बिजली हम लोग को मिलती है। और सिंचाई के लिए किसानों की सिंचाई के लिए अलग फीडर बना दिया गया है। और आज जहां 150-200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग डीजल से सिंचाई करते थे, हमारे किसान करते थे, आज तो कम से कम यह है कि 30-40 रुपये कट्ठा में हम लोग जो है सिंचाई कर लेते हैं। जिनके पास अपना साधन नहीं है बगल के बोर्डिंग से कर लेते हैं। और भी धीरे धीरे फीडर को बढ़ाया जा रहा है और निकट भविष्य में उनका यह अंदाज है, उनकी यह योजना है कि हम किसान को कम से कम 18 घंटे 20 घंटे अनवरत बिजली देंगे ताकि किसानों को सिंचाई करने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। क्योंकि हमारा बिहार और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अगर हमारी कृषि समुन्नत नहीं होगी तो हम लोग जो है अन्न के मामले में, वस्त्र के मामले या अन्य समस्याओं के निराकरण के मामले में बहुत पीछे रहेंगे क्योंकि कृषि प्रधान देश है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही नहीं, उस समय तो उद्योग लगाने वाले सोचते भी नहीं थे कि बिहार में हम उद्योग लगाएंगे। और आज कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के कारण बाहर के उद्योगपति सब यहाँ उद्योग लगाने के लिए तत्पर हैं। कितना गिनाऊं नीतीश कुमार जी का कार्य, ये विकास पुरुष हैं और हम अपने उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले हम विजय बाबू के प्रति अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि हमारे सरारंजन प्रखंड को यशस्वी विधायक मिले, प्रगतिशील विधायक मिले, जो हमारे इस सरारंजन प्रखंड को विभिन्न आयामों से समृद्ध करने का ये सतत प्रयास कर रहे हैं। और हम उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आगामी चुनाव में बढ़ चढ़ करके उनके प्रति जो है कि नहीं, उनके जीत को सुनिश्चित करेंगे और ताकि विजय बाबू सदैव हमारे सरारंजन में विजय पताका को फहराते रहें और हम लोगों की अभिलाषाओं आकांक्षाओं को पूरा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एंकर महोदय जो एक युवा हैं, हमारे मित्र के पुत्र हैं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये ऊंचाई पर पहुंचे और ये सुधीर चौधरी और रजत शर्मा की कैटेगरी में पहुंच जाएं। सरारंजन में आए दिन माने जो पिछले विगत वर्षों में खास करके हम कहेंगे माननीय विजय कुमार चौधरी जी मंत्री जी का जब से वो क्षेत्र में रहे तो उसका विकास, उससे पहले के विकास, उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है? पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जैसे आप विजय बाबू ने विकास की झड़ी लगा दिया। पहले इसको शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, पुल पुलिया क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में विकास की झड़ी। कोई ऐसा रोड नहीं है सहारनपुर क्षेत्र में जो बनना नहीं है, जो बनने के लिए है। हर ईंटकरण को उन्होंने पक्कीकरण में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात कि यातायात के लिए साधन व्यवस्था किया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और सबसे बड़ी बात है क्या, सरारंजन में दो नदी पड़ता है, एक बयान नदी, एक बलान नदी। दोनों नदी पर 5 पुलिया का निर्माण किया, 10 पुलिया का निर्माण किया। विजय बाबू तो झड़ी लगा दी विकास का। हमारा पूरा भरोसा है जो आप एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़े। भरोसा नहीं, विश्वास है। हमारा विश्वास नहीं, हम कार्यकर्ता का विश्वास नहीं, आम जनता का विश्वास है। नीतीश कुमार बिहार में और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री दिल्ली में, इनके नेतृत्व में डबल इंजन का सरकार आपको नज़र आता होगा। विकास क्या होता है जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको दिखता होगा सड़क कितनी अच्छी है, बिजली कितनी अच्छी टाइम आ रही है। आप मेडिकल कॉलेज देखते होंगे, हजारों उदाहरण है, आपको हम कितना बता सकते हैं। आप युवा के तौर पर आप बताइए बिहार में जो बेरोजगारी का आलम, इस पर दो शब्द। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद संजीव जी कि आपने हमें इस काबिल समझा और ये क्वेश्चन हमसे आप किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी की बात जो है, इससे पीछे हम यदि चलते हैं, हम कोई राजनेता तो है नहीं, हम
भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले की पीछे की बात चलते हैं तो उसमें बेरोजगारी का आलम कुछ और है। लेकिन अभी की जो समय है उसमें देखिए माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, या हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, ये इतने अच्छे ढंग से अभी निभा रहे हैं, मतलब कि बेरोजगारी किसी बीपीएससी के द्वारा टीचर के द्वारा दिया गया है। हाल फिलहाल आज ही देखिए तो जल संसाधन विभाग का जीई का बहाली हुआ है। हर क्षेत्र में बहाली का धीरे धीरे प्रक्रिया जो है वो तेजी ला रही है। यदि हम मानते हैं कि अगली कड़ी में यदि इन्हें मौका और मिलता है तो हमें लगता है कि युवाओं के बारे में सोचेंगे और अच्छे ढंग से ये लगता है कि बहाली प्रक्रिया जो है जो भी लंबित है या बीपीएससी 4 आने वाली है वो सब कुछ। अब अंतिम कड़ी में हमारे साथ एलजेपी के संगठन प्रभारी समस्तीपुर कैलाश पासवान जी जुड़ चुके हैं। कैलाश पासवान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको भी स्वागत है चैनल का, जो आपने यह विकास से संबंधित या विद्यार्थी से संबंधित आपने सवाल को रखा सरारंजन के लेकर। धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ आपको। कैलाश पासवान जी, ये बताइए संरंजन, खासकर रंजन को लेकर, संरंजन के विकास को लेकर अभी तक जो भी विकास हुई उसमें क्या कमी रह गई है आपके नजर में? क्या लगता है विद्यापति में क्या कमी रह गई सर? महान कवि कोकिल विद्यापति की समाधि भूमि विद्यापति के स्थल पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि 24/1/1994 को कमी की बात की तो हमारा विद्यापति नगर प्रखंड का उद्घाटन हुआ और आज तक जो है से भवन विहीन है, जबकि सारी प्रक्रिया कर आज पूरा हो चुका है, लेकिन वह भवन विहीन रहने के कारण हम लोग का विकास जो से बाधित हो रहा है, जो फैसिलिटर रूम में चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा विद्यापति प्रखंड अंचल प्रखंड कार्यालय बने। हमारा पदाधिकारी दल सिंह साय अन्यत्र रहता है, सीसीओ बीडीओ अन्य पदाधिकारी जो दल सिंह साय रहता है, जिससे काम बाधित होता है। इसलिए विद्यापति प्रखंड का भवन मुख्य मुद्दा हम लोग का है और विद्यापति नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उस पार बन गया है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लोग दिए थे जो विद्यापति नगर धाम के भीतर में बने। अगर वह प्रखंड बिल्डिंग बनता है तो उसको मुख्यालय से सटा होनी चाहिए। ये कमी है। विद्यापति नगर जो महान कवि कोकिल का समाधि भूमि है, जहाँ त्रिसंगम है, महादेव उगना के रूप में आए, विद्यापति बिस्फी से आए और माँ गंगा चमथा से आई। यह जो पर्यटक स्थल के लिए हम लोग प्रयास किए। कार्डियोलॉज के लिए नीतीश मिश्रा जी हैं पर्यटक मंत्री, उन्होंने कार्डियोलॉज के लिए 15 करोड़ रुपया अभी किए थे आवंटन, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज हम देख रहे हैं कि हमारा नवनिर्वाचित सांसद ये क्या कहता है संभावी चौधरी, देखे हैं कि वह कुशेश्वर स्थान जो सुदूर देहात में पड़ता है, कुशेश्वर स्थान को पर्यटक स्थल ये देखकर उसका विकास हो रहा है पर्यटक स्थल के रूप में। और यह मंदिर का नाम और निशान कहीं भी नहीं है। हम आग्रह करना चाहते हैं, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हम लोग संगठन में हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है विकास की कड़ी में अगर यह होता तो हम लोग को जैसे पर्यटक स्थल में आता, विद्यापति धाम स्टेशन है, इसका भी चौमुखी विकास होता। यह जो समस्या हम लोग का इस पार से ओवर ब्रिज बनने का, हम लोग कहते भूमिगत पथ नहीं होगा, ऊपर ग्रामीण पुल 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफार्म पर जो यात्री और यहाँ लगता है बसंत पंचमी, माघ पंचमी, शिवरात्रि, राजकीय महोत्सव भी माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया जो चल रहा है 13 से अभी तक सम्यक विकास होनी चाहिए। वह विकास से पीछे विद्यापति नगर जा रहा है। हमारा जो जनरेशन जो अभी बेरोजगारी का है, अगर वह पर्यटक स्थल बन जाएगा, दूर दराज से लोग आएंगे, एक तरह का धंधा बनेगा जिससे बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगा। इन सभी बातों से मुझे ये लगता है कहीं न कहीं आप अपने परिवार के लोग से ही खपा। नहीं, हम परिवार के लोग से खपा नहीं है। हमारा जो नेता है वह विकास की ओर जैसे अभी चल रहा है, उनका यात्रा चल रहा है, प्रगति यात्रा चल रहा है, उसमें आप मान लीजिए जहाँ जहाँ हो गए अपनी समस्या को लोगों ने रखा। हम लोग को भी समस्तीपुर वाले, लेकिन यह सुदूर देहात में है। यह जो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत या दक्षिणी छोर में पड़ता है, जहाँ हम लोग वंचित हैं, लेकिन इनका तो नेतृत्व करता हमारे जल संसाधन मंत्री जो हम लोग के अभिभावक हैं। वो अगर आज चाहें तो इसका पर्यटक स्थल काफी मिल जाएगा, कार्डियोलॉज भी हो जाएगा और प्रखंड का नाराजगी क्यों नहीं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग जनता से जुड़ते हैं, जनता सवाल करता है तो हम सवाल का तो मान लीजिए हम लोग तो नाराजगी जतावेंगे। हम लोग को जब तक विकास नहीं होता है तब तक उस सवाल को रखते रहेंगे। हमें लगता है आज जिस डिबेट को हमने रखा था, सच्चा विरोधी जो होता है, विपक्षी जो होता है, विरोधी नहीं कहेंगे विपक्ष कहेंगे, जिस डिबेट को हमने आज रखा था विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, विपक्ष तो दिखा नहीं है।
विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाएगा? हम मान लीजिए कि हम पार्टी में हैं, हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जनता से रूबरू होते हैं। जनता अभी 5 दिन से पानी टंकी जो है वह बंद पड़ा हुआ, हजारों परिवार इस पर आश्रित है, जो जल के बिना यह गर्मी में जो है से त्रस्त है। कारण कि पारिवारिक जो खर्च है पानी वह टंकी से ही पूरा होता था। जब हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहे, इंजीनियर को कहे, SDO को कहे, PhD, उसने कहा कि विकल्प में हम गाड़ देंगे। अरे तुम कब गाड़ोगे? पानी के बिना तो त्रस्त है लोग। पानी मंगा के पीता है, जो भाड़े पर मिलता है पानी, वह पानी मंगा के हर परिवार करता है। आप जान सकते हैं कि 10 लीटर ले, 20 लीटर, 50 लीटर ले, लेकिन परिवार की समस्या, कपड़ा खींचना, बच्चों को शिक्षा के लिए सवेरे में स्नान कराना, बुजुर्ग को माल जाल सब त्रस्त है। इससे जो लाभांश है पानी टंकी से, या नया बनना चाहिए इसके लिए। ये तो मान लीजिए स्थानीय समस्या है, इसको तो हम रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे LJP समस्तीपुर के संगठन प्रभारी कैलाश पासवान जी अपनी बातों को रख रहे थे, जो एक बिल्कुल विपक्ष की भूमिका की तरह नजर आ रहे थे। क्या आपने इस सेशन को, वीडियो सेशन को अगर पूरा देखा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज़ विद्यापति।